हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज देखिए आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहे हैं और उसमें अभी आप देखेंगे तो एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। इसके बाद फिर मैं आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और फिर WH वर्ड्स से बताएंगे। तो अभी हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो फिर समझेंगे कि इसे अनुवाद कैसे करना है, अर्थात ट्रांसलेट कैसे करना है। ट्रांसलेशन के अंदर हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस के अंदर तीसरा भाग है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले दो भाग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या उसको कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये थर्ड टेंस का पार्ट है। आप चाहें तो इसके पहले वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आप प्ले लिस्ट में जा करके, इसी मेरे वीडियो के नीचे में जब आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट होगा, उस पर क्लिक करेंगे जब आप मेरे चैनल के नाम पे, तो आप प्ले लिस्ट में सीधे पहुंच जाएंगे। वहां से आप देख सकते हैं टेंस भाग में जा कर के। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या। और इससे भी पहले मैं आप लोगों को हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि इसमें कुछ देखिए बहुत ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, तो वो हम बोल करके आप लोगों को समझाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करें, इसको जो तो लिखा है उसके लिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम चला लेंगे, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ वो हम बोलते हैं तो आप क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। इसलिए आप कॉपी कलम निकाल लीजिए। अगर अभी आपके पास कॉपी कलम नहीं है तो आप आराम से एक बार देख लीजिए, वीडियो समझ लीजिए, फिर घर में जाकर एक बार फिर से देखिए और उसको नोट कर लीजिए। इसमें मेरा व्यू भी डबल हो जाएगा। तो देखिए, कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए सबसे पहले इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। अब समझते हैं, जिस प्रेजेंट टेंस से यह पता चलता है कि काम अभी अभी वर्तमान काल में ही शीघ्र तुरंत खत्म हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसकी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुके हैं इत्यादि रहता है, अथवा या है, ई है, ये हैं, तो उस टेंस का अनुवाद जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। उसे वही चीज़ लिखा हुआ आप देख लीजिए, फिर से लिख लीजिए। कहता है जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह ज्ञात होता है कि काम अभी शीघ्र, अर्थात इसको हम हटा देते हैं पहले। देखिए, जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह बोध होता है कि काम अभी शीघ्र अर्थात वर्तमान काल में समाप्त हुआ है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, पहचानोगे कैसे आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों मतलब सेंटेंसों के अंत में चुके हैं, चुका है, चुकी हूँ, अथवा ई है, अथवा या हूँ, या हैं, या है आदि शब्द लगे रहते हैं। हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए, जैसे में वह खा चुका है, इसी को हम लिख सकते हैं उसने खाया है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने देखा है, और इसी को कह सकते हैं मैं देख चुका हूँ। बात एक ही है, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही है। ये दोनों, मैं देख चुका हूँ और मैंने देखा है। इधर वह खा चुका है या उसने खाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एफर्मेटिव और निगेटिव, इसमें हम जो बोले थे कि आपको लिखाने वाले हैं, तो देखिए आपको पता है कि देखिए पहले आपको लिख करके बताते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए
हम क्या बोल रहे हैं कि कहीं पे हैव तो कहीं पे हैज़। सब्जेक्ट जैसे मैं का आई हो जाएगा, हम लोग का वी हो जाएगा, वह का लड़का रहेगा तो ही, लड़की का सी, लड़कों का द बॉयज, और यहाँ तुम का यू। तो उसके बाद हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा कि हैज लगेगा। इसके लिए एक दो नियम बताते हैं, एक हैव के लिए, एक हैज के लिए। अभी आप लिखिए, आप धीरे धीरे सुन करके वीडियो रोक रोक करके आगे पीछे कर करके लिख लीजिए। देखिए, जब आई वी यू दे, फिर से सुनिए, आई वी यू दे या फिर अनप्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तब आप हैव लगाना। समझ में आ गया। और दूसरा देखिए, दूसरा हैज, जब ही सी इट एक नाम विकास रहे या फिर अन सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तब उसके साथ आप हैज लगाना। फिर से सुनो, जब आई वी यू दे अन प्लुरल सब्जेक्ट रहे तो हैव लगाना है, और यदि ही सी इट एक नाम रहे, आप अपना ही नाम ले लो, वो नाम रहे या फिर अन सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ आप हैज लगाना। ठीक है, चलते हैं आगे। उसी तरह इधर देखेंगे हम तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होने के बाद एस यू बी है, भी मत समझ लेना, हैव लगा दो, फिर आप हैज और उसके बाद नोट, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वर्ब का पहला रूप और ये वर्ब का तीसरा रूप। ये गो है तो इधर गोन है, अगर यहाँ पर ईट है तो यहाँ पर ईटेन है। ये बात आपको समझना होगा। उसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब के तीसरे रूप को। अब चलिए इसको बनाना प्रारंभ करते हैं हम। तो देखिए, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई के साथ हम बता चुके हैं कि हैव लगाएंगे, आई हैव। और वर्ब का तीसरा रूप बोलना, स्पोकन, आई हैव स्पोकन। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो आप दीजिए इंग्लिश, ENGLISH। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। हम लोग खा चुके हैं, हम लोग का होता वी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट साथ हैव लगेगा, वी के साथ वी हैव। उसके बाद तीसरा रूप खा चुके, ईटेन, EATEN, ईटेन। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ ईट का ईटेन, ईटेन हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे है, वह स्कूल गया है, लड़का है ही के साथ हैज, अभी तुरंत हम बताए थे, ही हैज और गोन टू स्कूल हो गया। आगे है, लड़कों ने फूल तोड़ा है, लड़कों ने, द बॉयज प्लुरल है, अन सब्जेक्ट है ना प्लुरल, तो हैव लगाएंगे, द बॉयज हैव प्लक्ड फ्लावर्स, फूल तोड़ा है। आगे है, तुम सो चुके हो, तुम का होता है यू के साथ हैव और सोना का स्लेप्ट। तुम सो चुके हो, यू हैव स्लेप्ट। आगे देखिए, समझ में आ गया। इसी तरह कितना भी आप बना सकते हैं, जितना मर्जी उतना। मैं गया हूँ, आई हैव गोन, मैं दिल्ली गया हूँ, आई हैव गोन टू दिल्ली। इस तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, अब इस तरफ की ओर सब्जेक्ट देना है, हैव हैज देन। अच्छा, एक चीज़ और, हैव और नोट को हम क्या लिख सकते हैं? हैवंट। और हैज नोट को हम क्या लिख सकते हैं? हैजंट। कोई दिक्कत है? ये बोलने में ज़्यादा यूज कीजिएगा, जैसे है ना, मैंने रोटी नहीं खाई है, आई हैवंट ईटेन ब्रेड। समझे कि नहीं? अब देखिए, मैंने रोटी, आई के साथ हैव के बाद नोट, तीसरा खाना, ईटेन। अब क्या है? ऑब्जेक्ट, रोटी, ब्रेड। आई हैव नोट ईटेन ब्रेड या आई हैवंट ईटेन ब्रेड।
उसने मेरी मदद नहीं की है, लड़का है तो ही दीजिए, लड़की है तो सी दीजिए। अब ही रहे या सी रहे, हैज तो लगेगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद नहीं के लिए नोट, और तीसरा रूप मदद करना, हेल्प का HELP सिंगुलर है, सिंगुलर कहते हैं वर्ब का फर्स्ट रूप, तीसरा हेल्प्ड। अब किसकी, मेरी, तुम, हेल्प्ड मी। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नोट हेल्प्ड मी। लड़की है तो सी हैज़ नोट हेल्प्ड मी। आगे, तुमने गेंद नहीं फेंका है, तुमने का यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ हैव लगा दीजिए। अब नहीं के लिए नोट लगा दीजिए, और उसके बाद फेंकना का थ्रो, THROWN लगाइए, तीसरा रूप हो गया थ्रोन, कथी, गेंद, द बॉल। समझ में आ गया। आगे देखिए, देखिए ध्यान से लिखते रहिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चे स्कूल नहीं गए, द चिल्ड्रेन हैव, प्लूरल है ना, नॉट गॉन टू स्कूल, SCHOOL। आगे है, घंटी नहीं बजी है। देखिए अभी देखिए, द बेल हैज नोट, यहाँ पर गोन हम लिख सकते हैं, घंटी बजना का गोन लिख सकते हैं, नहीं तो आप रिंग, रैंग, रंग लिख दीजिए, RUNG। गोन भी सही है, और नहीं तो आप रंग लिख दीजिए। रिंग मीन्स बजना, रैंग मीन्स बजा, और रंग मीन्स भी बजा। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। तो इस तरह से आप देख लीजिए, बन गया है। फिर से देखिए, इसमें अब मैं गया हूँ, आई हैव गोन, मैं नहीं गया हूँ, आई हैव नोट गोन, या इसी को कह सकते हैं आई हैवंट गोन, चूँकि हैव प्लस नोट इज इक्वल टू हैवंट। सीता खा चुकी है, सीता हैज़ ईटेन, सीता नहीं खा चुकी है, सीता हैजंट ईटेन। मैं दिल्ली गया हूँ, आई हैव गोन टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, आई हैवंट गोन टू दिल्ली। इस तरह से आप स्टूडेंट्स बना सकते हैं। तो अब देखिए, इसका इंट्रोगेटिव पार्ट आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा भाग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा भाग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पांचवा भाग WH वर्ड सामान्यतः, और छठा WH वर्ड उसी में निगेटिव। अब इसके पहले दो हो चुका है, असर्टिव और निगेटिव। चलिए इसको हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सामान्य से वाक्य के पहले हम क्या लगा देते हैं, और निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है कि जो इंट्रोगेटिव में नहीं जोड़ देते हैं, और WH वर्ड होता है क्यों, कब, कैसे, अंग्रेजी से पूछते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, और उसी में निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम समय को बिना बर्बाद किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपका होगा, हैव या हैज को बाहर लाना है पहले, हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, प्लस सब्जेक्ट देना है, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह निगेटिव में बस यही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। तो देखिए क्या होगा। तो आप क्या करिए, हैव लिख दीजिए या हैव लिख दीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए इसी तरह ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखिए इसको हम पहले लिख दिए हैं, देखिए लिखा हुआ है WH वर्ड प्लस इसी का हैव हैज सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसी तरह निगेटिव इंट्रोगेटिव से WH वर्ड का निगेटिव समझ सकते हैं, WH वर्ड दे दिए, हैव हैज दे दिए, बस सिर्फ WH वर्ड आगे आ जाता है इंट्रोगेटिव में, तो वो हो जाता है WH वर्ड का क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, देखते हैं। क्या राम भागलपुर गया है? देखिए हैव लगेगा कि हैज, अगर समझ में आपको नहीं आवे
सब्जेक्ट देखिए राम है ना, तो आप राम लिखिए। अब सब्जेक्ट है समझ में आ जाएगा आपको, हैज लगता है। चलिए तो हो गया हैज राम। अब वर्ब का तीसरा रूप गया गोन। कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, भागलपुर। गोन टू भागलपुर ले लीजिए। चलिए इस तरह से हो गया, क्या राम भागलपुर गया है, हैज राम गोन टू भागलपुर। चलिए अब दूसरा सेंटेंस है, क्या आपने पत्र लिखा है, हैव यू, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है। हैव यू रिटेन अ लेटर, क्या आपने पत्र लिखा है, हैव यू रिटेन अ लेटर। देख लीजिए हैव हो गया स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब का तीसरा रूप रिटेन हो गया और ऑब्जेक्ट है ए लेटर। चलिए उसी तरह पहले आप इसमें देख लीजिए, क्या बच्चे, बच्चे है तो द चिल्ड्रेन होगा ना, द चिल्ड्रेन। अब देखिए ये प्लुरल है इसलिए यहाँ पर हम हैव लगाते हैं, हैव लग गया, सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन लग गया और उसके बाद सो चुके हैं। सोना का क्या होता है, हैव द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क देते रहिए। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ है ये हो गया। अब आपको है हैव हैज सब्जेक्ट नोट, क्योंकि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, आपको समझ में आ रहा। देखिए क्या तुमने यह किताब पढ़ी है, तो तुमने यू के साथ हैव यू रेड, सॉरी नहीं है ना तो लगाइए नोट, सब्जेक्ट के बाद यू नोट रेड, लिखेंगे रीड, पढ़ेंगे रेड तीसरा रूप, रेड नोट रेड दिस बुक या द बुक दीजिए, दिस ही दे दीजिए, यह है तो आगे हो जाएगा। क्या उसने खाना नहीं खाया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने है ना लड़का है तो ही के साथ हैज ही, और नहीं के लिए नोट, खाना का आप ले लीजिए टेकन मील, टेक का तीसरा रूप टेकन मील ले लीजिए, ठीक है, ईटेन फूड मत लीजिए। क्या उसने खाना, देखिए हैज आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, नेगेटिव के लिए नोट आ गया, वर्ब का दूसरा रूप टेकन, ऑब्जेक्ट मील खाना। चलिए इस तरह से अब आप देखिए, इसको हम दोहराएंगे, आपको सभी का ऐसे भी पहले हम दो पढ़ाए ना, उसका भी और इसका भी, चारों का सबका एक साथ आपको हम फिर बताएंगे स्पीकिंग करके। आप उस समय अंत तक जरूर बने रहें और अंत में आपको स्पीकिंग करके बताएंगे इस पर 6 पार्ट का अलग अलग तरह से। चलिए देखिए, मोहन कहाँ गया, कहाँ का अंग्रेजी WH वर्ड, कहाँ का होता है वेयर हो गया। अब हैज आ जाएगा क्योंकि मोहन है और नाम है इसलिए कैपिटल लेटर फर्स्ट होगा, वेयर हैज मोहन। अब तीसरा रूप गया तो गोन, क्वेश्चन मार्क, मोहन कहाँ गया, वेयर हैज मोहन गोन। अब देख लीजिए, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से वही बात है, वेयर तुम है तो हैव, सब्जेक्ट हो जाएगा यू और आना का तीसरा रूप भी कम होता, कम केम कम, और कहाँ से है तो कम फ्रॉम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तीसरा रूप है उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों, वाई। उसने है सिंगुलर हैज, लड़का है ही, वाई हैज ही किया, डन ऐसा तो सो। समझ में आ गया, उसने ऐसा क्यों किया, वाई हैज ही डन सो। अब आगे आप देखेंगे, संध्या भागलपुर क्यों नहीं गई, तो चलिए संध्या के साथ हम WH वर्ड पहले ले लेते हैं, वाई संध्या है तो हैज, फिर संध्या, ठीक है, संध्या नहीं के लिए नोट, और गई गोन, कहाँ, भागलपुर टू भागलपुर, हम यहाँ लिख देते हैं भागलपुर, क्वेश्चन मार्क तो लगता है। आगे देखिए, पहले इसको देखिए, संध्या भागलपुर क्यों नहीं गई, वाई हैज संध्या नोट गोन टू भागलपुर।
अब आगे उसने तुम्हें कैसे नहीं देखा, कैसे, हाउ हैज, और उसने तो ही, और नहीं तो नोट, देखा, सीन, तीसरा रूप सीन, किसको, तुमको, यू। उसने तुम्हें कैसे नहीं देखा, हाउ हैज ही नॉट सीन यू, हाउ हैज ही नॉट सीन यू। लास्ट है, देख लीजिए मित्रों, आपने मेरी मदद कब की, कब, व्हेन, कब का, व्हेन, उसके बाद आपने है तो हैव यू हो जाएगा, और नहीं है तो नोट, हेल्प है तो हेल्प्ड, मी, मेरी है ना, मी हो गया, मेरी ऑब्जेक्ट है। तो आपने मेरी मदद कब नहीं की, व्हेन हैव यू नॉट हेल्प्ड मी। अब देखिए, आपको हम बोले थे स्पीकिंग से समझाते हैं, आपको फिर से, अभी 3 नंबर है ना, इसके पहले निगेटिव था, फिर उसके पहले एफर्मेटिव था। तो एफर्मेटिव से देखिए, पहले हिंदी एक बार समझ लीजिए, मैं गया, मैं नहीं गया, हो गया, क्या मैं गया, क्या मैं नहीं गया, मैं क्यों गया, मैं क्यों नहीं गया, 6 प्रकार का हुआ। अब इसको समझते हैं। मैंने आपको देखा, है लगाना, देखा सिर्फ रहेगा तब तो सिंपल फास्ट हो गया। चलिए, मैंने आपको देखा है, आई हैव सीन यू, मैंने आपको नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन यू। इसी को हैव नॉट को हैवंट, इसके पहले वाला में बताए थे ना, इससे पहले, आई हैवंट सीन यू, ठीक है। मैंने आपको नहीं देखा, क्या मैंने आपको देखा, हैव आई सीन यू, क्या मैंने आपको नहीं देखा, हैव आई नॉट सीन यू। मैंने आपको कब देखा, व्हेन हैव आई सीन यू, मैंने आपको कब नहीं देखा, हैव आई नॉट सीन यू। इस तरह से आप सिंगुलर पर ले सकते हैं। जैसे सीता स्कूल गई है, सीता हैज गोन टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं गई है, सीता हैज नॉट गोन टू स्कूल, या सीता हैजंट गोन टू स्कूल। क्या सीता स्कूल गई है, हैज सीता गोन टू स्कूल, क्या सीता स्कूल नहीं गई है, हैज सीता नॉट गोन टू स्कूल, या हैजंट सीता गोन टू स्कूल। सीता स्कूल क्यों गई है, या कब ले लीजिए, सीता स्कूल कब गई है, व्हेन सीता, व्हेन पहले हैज लीजिए, व्हेन हैज सीता गोन टू स्कूल, सीता कब स्कूल नहीं गई है, व्हेन हैज सीता नॉट गोन टू स्कूल, सीता कब स्कूल नहीं गई। तो इस तरह का वाक्य आप अनेकों देख सकते हैं। चलिए, अब आप देख लीजिए इसको, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।